हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। कहा गया है कि हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, तो हमें बताना है कि हम उन संख्याओं में से क्या न्यूनतम संख्या घटाएं, मतलब कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। और कहा यह गया है कि घटाने के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 402। तो अब हमें वो छोटी से छोटी संख्या पता करनी है जिसे हम इसमें से घटाएं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम 402 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे की तरफ से दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो हम यहाँ पीछे की तरफ से हमने दो दो के जोड़े बनाए, एक जोड़ा ये बन गया और ये 4 अकेला है। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 4 के बराबर हो या 4 से छोटी हो। तो देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2 दूनी 4। अब दोनों को घटा देंगे, 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगला जो है ये पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे। तो हमने पूरा जोड़ा जो है 0 2 ही नीचे उतार लिया। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 4। अब देखिए, अब अगर हम देखें तो 4 का भाग 2 में नहीं जाता है, तो ना जाने की 0 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए शेष 2 रह गया है, मतलब 2 जो है फालतू है। तो 2 ही वो संख्या है जिसे अगर हम 402 में से घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यदि 402 में से 2 घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो इसीलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या, वांछित मतलब जो संख्या हमें चाहिए थी, तो वांछित पूर्ण वर्ग संख्या 402 में से हमने 2 माइनस करा, क्या आया, 400। तो 400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब उन्होंने क्या कहा था कि इस प्रकार प्राप्त, मतलब घटाने पर जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है उसका वर्गमूल भी निकालना है हमें। 400 का वर्गमूल भी बताना है क्या होगा। तो 400 का वर्गमूल देखिए क्या होगा, 400 का वर्गमूल होगा 20। तो हम यहाँ लिख देंगे 400 का वर्गमूल क्या है, 20 है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 1989। तो इसमें भी हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसे हम इससे घटाएं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसके दो दो के जोड़े बनाएंगे और पीछे से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 19 के बराबर हो या 19 से छोटी हो। तो देखिए 4 चौके 16, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 बड़ा हो रहा है 19 से। तो इससे पहले वाली वर्ग संख्या 4 चौके 16, तो 4 अब हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। तो 4 चौके 16। अब माइनस कर देंगे, 9 में से 6 माइनस करा कितना आएगा, 3। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे, वो हमने उतार दिया 89। अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आया, 8 आया। अब 8 का पहाड़ा हम 38 के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 बड़ा हो रहा है। तो इससे पहले क्या है, 8 चौके 32। तो 4 अब हम यहाँ भी लिखेंगे और 4 यहाँ भी लिखेंगे। अब 84 को 4 से गुणा कर देंगे। तो जब 84 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 336 आएगा। अब इन्हें माइनस करेंगे तो देखिए 9 में से 6 माइनस करा 3, 8 में से 3 माइनस करा 5, तो क्या आया, शेष 53 आया। तो 53 ही वो संख्या है जिसे अगर हम 1989 में से घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यदि 1989 में से 53 घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि 53 शेष आया था और 53 मतलब शेष आया तो मतलब फालतू है, तो वो हम घटा देंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो इसीलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या हमने 1989 में से 53 माइनस कर दिया तो क्या आया, 1936। तो 1936 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमें इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 1936 का वर्गमूल क्या होगा, 44 होगा। तो 1936 का वर्गमूल 44 है। थर्ड पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 3250। तो इसमें भी हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसे हम 3250 में से घटाएं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो अब देखिए 3250 का वर्गमूल निकालने से सबसे पहले हम
पीछे की तरफ से जो है दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बन गया। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 32 के बराबर हो या 32 से छोटी हो। तो देखिए 5 पंजे 25, 6 छिके 36, 36 बड़ा हो रहा है 32 से, तो उससे पहले वाली वर्ग संख्या 5 पंजे 25, 5 अब यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे, तो 5 पंजे 25। अब 32 में से 5 माइनस करेंगे तो देखिए 12 में से 5 माइनस करा कितना आया 7। अब ये पूरा का पूरा जोड़ा हमने 50 नीचे उतार लिया है। अब 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आया 10। अब 10 का पहाड़ा 75 के लिए पढ़ेंगे कि 75 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 10 सत्ते 70, 10 अट्ठे 80, 80 बड़ा हो रहा है 75 से, तो इससे पहले क्या है 10 सत्ते 70, तो अब 7 हम यहाँ भी लिखेंगे और 7 यहाँ भी लिखेंगे। अब 107 को 7 से गुणा कर देंगे, तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 749 आएगा। अब देखिए इन्हें माइनस करेंगे, 10 में से 9 माइनस करा कितना आया 1 आया। तो अब शेष क्या रह गया है 1। तो एक ही वह संख्या है जिसे अगर हम 3250 में से घटा दें तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यदि 3250 में से 1 घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो इसीलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या 3250 में से हमने 1 माइनस करा तो क्या आ रहा है 3249 आ रहा है। तो 3249 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 3249 का वर्गमूल हम निकालेंगे, तो देखिए 3249 का वर्गमूल क्या होगा 57। तो 3249 का वर्गमूल है 57। फोर्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 825। तो इसमें भी पहले हमें वो संख्या पता करनी है जिससे हम 825 में से घटाएं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो सबसे पहले 825 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 825 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम इसके दो दो के जोड़े बनाएंगे पीछे से। तो एक जोड़ा ये बन गया है और ये 8 यहाँ अकेला। अब एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 8 के बराबर हो या 8 से छोटी हो। तो देखिए 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 9 बड़ा हो रहा है 8 से, तो इससे पहले वाली वर्ग संख्या 2 दूनी 4। तो अब हम 2 यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, 2 दूनी 4। अब 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतार लिया हमने, 25 लिख लिया। अब 2 में 2 जोड़ेंगे क्या आया 4। अब 4 का पहाड़ा 42 के लिए पढ़ेंगे, तो देखिए 4 अट्ठे 32, 4 निमे 36, 4 दया 40। पर अगर हम यहाँ पर देखिए 4 दया 40 है, हम 10 यहाँ भी लिखेंगे और 10 यहाँ भी लिखेंगे। अब 410 को 10 से गुणा करेंगे तो वो तो बड़ा हो जाएगा 425 से। अब 10 से पहले क्या आता है 9, ठीक है, 10 से हम 1 कम कर देंगे तो 9। तो अब अगर हम 9 यहाँ भी लिखें और 9 यहाँ भी लिखेंगे तो 49 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, गुणा करेंगे 9 नी में 81, 1 हासिल आई 8, 9 चौके 36, 36 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 44 आएगा। तो 441 आ रहा है। अब 441 देखिए बड़ा है 425 से, तो फिर हम 1 कम कर देंगे, 9 में 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 8। अब हम 8 यहाँ भी लिखेंगे और 8 यहाँ भी लिखेंगे। तो देखिए यहाँ भी मैंने 8 लिखा और यहाँ भी 8 लिख दिया। अब 48 को 8 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अगर 48 को 8 से गुणा कर रहे हैं तो आ रहा है 384। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 4 माइनस करा कितना आया 1। 2 में से तो 8 जाता नहीं है, माइनस नहीं होगा, तो फिर हम 7 वाले से एक उधार लेंगे तो 12 आएगा और यहाँ क्या रह जाएगा 3। यहाँ 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और 3 में से 3 गए 0। तो शेष क्या आया 41, मतलब 41 बच गया, ये शेष आया। तो 41 ही वो संख्या है जिसे अगर हम 825 में से घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यदि 825 में से 41 घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो इसीलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या 825 में से हमने 41 माइनस करा, क्या आ रहा है 784। तो 784 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमें इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो 784 का वर्गमूल क्या होगा 28। तो ये हमने लिख दिया है कि 784 का वर्गमूल 28 है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या है 4000। तो इसमें भी हमें सबसे पहले एक ऐसी संख्या पता करनी है जिसे हम 4000 में से घटाएं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो सबसे पहले 4000 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए भाग विधि से हम 4000 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले पीछे से दो दो के जोड़े बनाने शुरू करेंगे। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब हम एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 40 के बराबर हो या 40 से छोटी हो। तो देखिए 6 छिके 36, 7 सत्ते 49, 49 बड़ा हो रहा है 40 से, तो इससे पहले वाली वर्ग संख्या 6 छिके 36। तो 6 अब हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, 6 छिके 36। अब इन्हें माइनस कर देंगे, 40 में से 36 घटाएंगे, देखिए 10 में से 6 गए कितना आएगा 4।
फिर अब अगला ये पूरा का पूरा जोड़ा हम नीचे उतार लेंगे, दोनों जीरो हमने नीचे उतार ली और 6 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब देखिए 12 का पहाड़ा हम 40 के लिए पढ़ेंगे कि 40 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 12 तिये 36, 12 चौके 48, 48 बड़ा हो रहा है 40 से, तो इससे पहले क्या है 12 तिये 36। तो 3 अब हम यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे और 123 को 3 से गुणा कर देंगे। तो जब 123 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 369 आएगा। अब इन्हें माइनस कर देंगे तो देखिए 10 में से 9 माइनस करेंगे क्या आया, 1, फिर 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, तो शेष क्या आया, 31 आया है। तो 31 ही वह संख्या है जिसे अगर हम 4000 में से घटा दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो देखिए यदि 4000 में से 31 घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो इसीलिए वांछित पूर्ण वर्ग संख्या 4000 में से हमने 31 घटा दिया, क्या आया, 3969। अब हमें 3969 का वर्गमूल भी निकालना है, तो 3969 का वर्गमूल क्या होगा, 63 होगा। तो 3969 का वर्गमूल 63 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।